ओम यदंग दासुषी त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तब तत्सत्यम अंगिर। हे अंग, कहो दान करने वाले के लिए तुम, हे अग्नि, जो भद्र करोगे तुम्हारा ही है, वह सत्य है, हे अंग। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का 6वां मंत्र है। अष्टक में ऋग्वेद के प्रथम अष्टक के प्रथम अध्याय के प्रथम अनुवाक का ये द्वितीय वर्ग। तो जो मुख्य बात है कि 25 से लेकर 60, 65, 62 के जो बीच का जो जीवन है उसको कंसंट्रेट करना, वो मेन आदमी, जिसमें व्यक्ति पैसा भी कमाता है और गृहस्थ जीवन भी जीता है। भोग जो है प्रैक्टिकली व्यक्ति यही 25 से लेकर जो आपका 60, 62, 65 जितनी बार जब भी सर्विस लगे, गृहस्थ जीवन को मोटे तौर पर हमारे यहाँ 25 वर्षों में 25 वर्ष दिए गए उसके। तो जीवन का सही जो भोग है व्यक्ति 25 वर्ष करता है, क्योंकि उस समय क्या है कि शरीर बलवान होता है। तो चाहे पैसे का उपयोग हो, चाहे औरत का उपयोग हो, काम जीवन का हो, वो ये दोनों अर्थ और काम का बेहतर प्रयोग आदमी यही करता है, और यही आदमी जो है बेहोश रहता है। यहां वो जो 25 वर्ष उसने जो शिक्षा अर्जित किया था उसको बिल्कुल भूल जाता है। अगर वो जो धर्म का ज्ञान उसने जो 25 वर्ष में अर्जित किया था उसका प्रयोग इन 25 वर्षों में करे, या 30 या 35, 40 वर्षों में करे, तो एक सफल व्यक्ति रहेगा। उसकी सफलता को कोई नहीं टाल सकता। सिस्टम उसको सफल बना के ही छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहा है। तो एक है कैपेबिलिटी, सक्षमता, दूसरी चीज है परफॉर्मेंस, योग्यता क्या है आपकी, और परफॉर्मेंस क्या है, आपकी जो योग्यता है उसको आप कितना प्रयोग में ला पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण चीज है। लोग बहुत होनहार रहते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, पर क्या वो उसका प्रयोग कर पा रहे हैं जीवन में? इन 25, 30, 35, 40 वर्षों में क्या उसका प्रयोग कर पा रहे हैं वो? उसी पे उनकी सफलता निर्भर होती है। तो जो आज जो समाज हमारे आसपास, उसमें क्या है, यही वो समय है जब व्यक्ति धर्म का ध्यान नहीं रखता। क्योंकि वो हर तरह से भोग करने में लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा, यानी सुंदर से सुंदर लड़की से मेरा विवाह हो, सुंदर से सुंदर लड़कियां मेरे आसपास रहें, उनके साथ में उनका भोग कर सकूं, सेक्स कर सकूं, इन सब चक्कर पड़ जाता है। क्योंकि ये शरीर सब एकदम बलवान रहता है, आकर्षक रहता है व्यक्ति। तो यही जहां ध्यान देना चाहिए धर्म का, उसी समय वो धर्म से विमुख होता है। वेद जो जीवन शैली बताता है उसकी यही खासियत है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है वो धर्मानुकूल होने चाहिए। कितना पैसा कमाओ, नो लिमिट। और कितना औरत का भोग करो, नो लिमिट। कितनी आर्थिक तरक्की करोगे, कोई सीमा वेद निश्चित नहीं करता। जितनी आपकी मर्जी, जितनी चाहिए। और कितनी औरतों का भोग करना है, ये भी वेद निश्चित नहीं करता। हमारे यहाँ पत्नी की संख्या
निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत गमन पर एक कंडीशन वेद ने पहले लगा दी है। वो क्या? इमाम नारीम सुकृति दधार। सुकृत है। अगर सुकृत है तो ही औरत गमन कर सकता है। एस्त योनि इंद्राय त्वा अग्निया इंद्राय भागम। अगर तुम सुकृत हो, इंद्र हो, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में है और सुकृत हो तो ही औरत गमन कर सकते हो, फिर वहां कोई लिमिट नहीं। किंतु जिम्मेदारियां पूरी हैं। आपको पति के धर्म का पालन करना पड़ेगा। ऐश करने के लिए नहीं है कहीं। पैसा कितना ही कमाओ पर धर्म विपरीत तरीके से नहीं कमा सकते, धर्म विरुद्ध तरीके से नहीं कमा सकते। वैध मार्गों से कमाना। इसके लिए किसी को लूट नहीं सकते, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, किसी का हक नहीं मार सकते। जो आज सब कॉमन है, धोखा देना, हक मारना, बेवकूफ बनाना, लूटना, रिश्वत लेना, धर्म जो भी तरीके हैं अर्थ को पाने के, वो सारे तरीके वेद अपने अनुयायी के लिए गलत। जो आपको आर्थिक प्रगति करनी है, ऐसी करनी है कि उससे किसी व्यक्ति का कोई अहित ना हो। तुम कितना ही करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं रोका गया है। किसी आर्थिक प्रगति के लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्र रखा गया और ऐसा मार्ग देता है कि हर आदमी आसमान छू सकता है, उसी कितनी क्षमता। ऐसा ही औरत गमन के विषय में कितनी ही पत्नियां रखो और सबके साथ न्याय करना पड़ेगा, सबको खुश रखना पड़ेगा। हर किसी के प्रति अपने पति के धर्म का पालन करना। अब तुम्हारी क्षमता कितनी है तो देखो। अगर सुकृत नहीं है, इंद्र नहीं है, तो एक भी औरत का औरत आपके लिए वर्जित है, एक करनी। क्योंकि एक भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत आपको नहीं। और तुम सक्षम हो तो कितनी की भी जिंदगी बनाओ, कोई दिक्कत आपत्ति थोड़ी ना, कहीं कोई आपत्ति। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि बहुपत्नीकत्व की अनुमति आखिर हिंदू धर्म में क्यों दी गई। हिंदू धर्म में विवाह जीवन बनाने के लिए है। पत्नी और पत्नी से उत्पन्न संतानों का जीवन बनाने के लिए दी गई है। तो किसी के भी जीवन बनाने में अगर आप सक्षम हो तो आपको नहीं रोका गया। ये काम करना पड़ेगा। या एक की भी अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म वेद कहता है औरत गमन व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये उसका प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार है। वर्तमान जो समाज है उसमें पुरुष औरत संबंध क्यों बर्बाद हुए, क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि वजह यही है कि जो पुरुष है वो औरत गमन के लायक ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये मान लिया गया है कि पुरुष का औरत गमन करना जन्म सिद्ध अधिकार है। इसकी वजह से पूरा असंतुलन होना चाहिए। तो वेद इसकी इजाजत नहीं देता। सक्षम नहीं हो एक भी नहीं, सक्षम हो
तो सक्षमता के आधार पर संख्या तुमको ही तय करना है।